सीएम योगी ने मथुरा से किया चुनावी प्रचार का आगाज, भाजपा सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार से चुनाव अभियान को लेकर पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। मुख्यमंत्री के प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से हो रही है। वहीं 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर और 30 मार्च को मुख्यमंत्री बागपत, मोदीनगर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों से संवाद करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बताया सपा के पीडीए का नया फुल फॉर्म। कहा ये बात जयंत को समझ में आ गई, इसलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज विपक्षी दलों के पास न कोई नेता है और न ही कोई नीति। उनकी नीति भी ठीक नहीं लगती। इन हालात में उत्तर प्रदेश में इन तीनों दलों का कोई खाता तक खुलने वाला नहीं है। सभी 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन जीत हासिल करेगा। सपा के गढ़ में छिड़ा घमासान, साइकिल के सिंबल से 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब अखिलेश के फैसले का इंतजार। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सपा को अपने ही गढ़ में आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। इस सीट पर सपा के सिंबल पर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। एसटी हसन ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं रुचि वीरा ने खुद को सपा प्रत्याशी बताते हुए बुधवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। टिकटों को लेकर सपा में चाचा भतीजे में जंग। बिजनौर नगीना सीट से प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको अपने प्रत्येक बूथ पर वर्तमान में भाजपा को मिलने वाले मतों में 370 वोटों की वृद्धि करनी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत के लोग विदेशों में सर झुकाकर चलते थे, आतंकी घटना पर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे। आज भारत के लोग सीना चौड़ा करके विदेशों में चलते हैं। किसी भी आतंकी घटना का करारा जवाब भारत देता है। यही कारण है कि आतंकी घबराते हैं। शाहजहां के जन्म से पहले बना था ताजमहल, लोग इसे कहते थे तेजो महालय। कोर्ट में वकील ने ठोका दावा, इस दिन होगी सुनवाई। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट ने ताजमहल को तेजोलिंग महादेव का मंदिर बताते हुए आगरा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ वाद दायर किया। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सूचना का अधिकार में पूछा था कि ताजमहल कब बनना शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और ताजमहल के भवन की आयु क्या है। ये सब एक प्रश्न बना हुआ है। अवध की 14 लोकसभा सीटों में 8 ऐसी हैं जहां मुस्लिम मत निर्णायक है। इनकी आबादी करीब 20 से लेकर 35% तक है। खुद लखनऊ में इनकी आबादी 25% से ज्यादा है, लेकिन आज तक यहां कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया। वहीं 17% आबादी वाले सुल्तानपुर ने दो बार मुस्लिम प्रत्याशियों को संसद तक पहुंचाया। अवध की सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती सीट ही ऐसी है जहाँ से मुस्लिम सांसद चुने गए। इन सीटों पर भी अब तक केवल 13 बार ही मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। सपा के रामपुर लोकसभा सीट से मोहिबुल्लाह नदवी को उतारने से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच रार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सपा ने डैमेज कंट्रोल शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि शीघ्र ही आजम खान को मनाने सपा महासचिव शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाएंगे। वहीं मुरादाबाद के प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया है। इस सीट पर मंगलवार को मौजूदा सांसद एसटी हसन और बुधवार को पूर्व विधायक रुचि वीरा ने सपा के सिंबल के साथ नामांकन कराया था। हालांकि बुधवार को एसटी हसन ने अपना पर्चा वापस लेने की बात कहकर रुचि वीरा का रास्ता साफ कर दिया। यूपी डीजीपी रामाशास्त्री यूपी कानून में आए वापस, बीएसएफ में थे तैनात, कल करेंगे ज्वाइन। वर्ष 1989 बैच के आईपीएस पीवी रामाशास्त्री को केंद्र सरकार ने अचानक उनके मूल कार्य वापस भेज दिया है। बीएसएफ में स्पेशल डीजी ऑपरेशंस पीवी रामाशास्त्री को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस भेजा गया है, जिसे लेकर तमाम अटकलें भी लग रही हैं। बता दें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वो एडीजी कानून व्यवस्था और डायरेक्टर विजिलेंस जैसे तमाम अहम पदों पर तैनात रह चुके हैं। पहले जमीन कब्जाने और फिर पीड़ित के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में आरोपी पुलिसकर्मी को अगले 2 साल तक कहीं भी तैनाती न देने की संस्तुति की गई है। जमीन कब्जा कराने में उतरौला पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। जांच में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे हैं। राम प्रताप वर्मा के घर पर दूसरे को कब्जा कराने में पुलिस ने कई हथकंडे अपनाए। प्रशासन ने होली के 2 दिन पहले मकान को कब्जा मुक्त करा दिया, साथ ही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर के हलौरा गांव में एक तेंदुआ दीवार फांदकर बकरी उठा ले गया।
घटना से ग्रामीणों में दहशत है। बलरामपुर के जरवा स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के हलौरा गांव में 10 फीट दीवार फांदकर आंगन में कूदा तेंदुआ बकरी को उठा ले गया। इससे गांव में दहशत है। कई दिनों से गांव के आसपास भटक रहे तेंदुए को ग्रामीणों ने वन विभाग से पकड़वाने की मांग की है। तुलसीपुर रेंज के ग्राम हलौरा निवासी अब्दुल हमीद ने बताया कि परिवार के सभी लोग कमरे के अंदर सो रहे थे। आंगन में 5 बकरियां बंधी थी। घर के चारों तरफ 10 फीट की दीवार है, जिसे फांदकर तेंदुआ आंगन में आ गया और एक बकरी को उठा ले गया।